ठीक, ये सूझस है ना, 15 अक्टूबर 2024 की। लेकिन इसमें अपन ये डेट पे नहीं जाएंगे, अपन को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पे तथ्य है एग्ज़ाम की दृष्टि से उन्हीं को ही अच्छी तरह से ढंग से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024, ये पूछ सकता है यार वो कि बताइए राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव कब से कब हुए थे। डेट पूछ सकता है, 13 नवंबर, 23 नवंबर। मतदान 13 नवंबर को है और परिणाम 23 नवंबर को है। 13 और 10 23 है ना। जब मतदान 13 नवंबर को है और परिणाम 23 नवंबर को है, 13 और 23 उपचुनाव की बात है। फिर इसमें क्या है, 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 19.36 लाख मतदाता। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा है ना, यहाँ से नहीं आएगा। 18 अक्टूबर से नामांकन, 30 अक्टूबर तक नाम वापसी, नहीं यहाँ से नहीं है। फिर इसके बाद में ये उपचुनाव कहाँ कहाँ हो रहे हैं, अगर ये देखते हैं इसमें, अगर ये रिया है ना, ये आएगा भाई। राजस्थान विधानसभा में 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होंगे। कितनी सीटों पर, 7 सीटों पर, ठीक है ना, 7 सीटों पर। राजस्थान विधानसभा में 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होंगे। 13 नवंबर को होंगे 7 रिक्त सीटों। कौन से चुनाव है ये, विधानसभा है तो विधानसभा के, लेकिन विधानसभा उपचुनाव है। वो क्या है कि किसी कारणवश जैसे कि कोई कैंडिडेट उसकी मौत हो गई या फिर वो खाली रहेगी तो उन वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं। जब 13 से 23, 13 को मतदान है, 23 को मतगणना है, सही है ना। 23 नवंबर को, 13 से 23 नवंबर, और 7 के लिए हो रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर मतगणना महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए मतगणना के साथ ही 23 नवंबर को होगी। अच्छा, किन किन के और हो रहे हैं, इनके साथ ही होगा भाई। देखें, महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए, यानी कि महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं और झारखंड में भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए मतगणना के लिए 23 नवंबर को होगी। राज्य में झुंझुनू, जब देख कौन कौन सी सीट पे हो रहा है, राज्य में झुंझुनू, एक तो झुंझुनू है, एक रामगढ़ है अलवर में, दौसा में है एक, है ना, देवनी उनियारा टोंक में है, खीवसर नागौर में है, और सलम्बुर उदयपुर है, और 84 डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बताइए किन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। अने तो संख्या तो 7 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 में कौन कौन है, एक तो झुंझुनू है, रामगढ़ जो अलवर में है, और दौसा, झुंझुनू दौसा रामगढ़ अलवर में, देवली उनियारा टोंक, और नागौर में है खीवसर, और उदयपुर सलम्बुर, और डूंगरपुर में है 84। ये 7 है भाई, इनमें हो रहा है उपचुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये बताइए अब पहले, है ना, कि ये आ गया क्वेश्चन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम क्या है, नवीन महाजन है भाई। नवीन महाजन, नवीन महाजन, नवीन महाजन, नवीन महाजन, नवीन महाजन। इस विषय में मंगलवार को राज्य के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शासन सचिवालय में बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों को विधानसभा उपचुनाव 2024 के कार्यक्रम तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी गई। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने में सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित राजस्व जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। आचार संहिता का प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण दौसा है, डूंगरपुर जिले, अलवर, झुंझुनू, टोंक, नागौर और सलम्बुर के पुनर्गठित राजस्व जिले रहेंगे। इनमें ही लगेगी भाई आचार संहिता, बाकी में नहीं लगेगी। सभी संबंधित जिलों में मीडिया प्रकोष्ठ और मीडिया में जारी होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा, ठीक है ना, जिला स्तरीय। फिर 7 सभा क्षेत्रों में, 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 19.36 लाख मतदाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान 19,36,533 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
इसके लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1865 मतदान केंद्र और 53 सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जब यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है कि भाई 7 में होंगे। अब 7 का वो नाम पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है ना। जब ये 7 वो हैं, ये झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, केवसर, सलमपुर, 84। 18 अक्टूबर से नामांकन, 30 अक्टूबर तक नाम वापसी। आगे चलते हैं। म्यूनिक इन्वेस्टर मीट, जर्मनी की कंपनियों को राइजिंग राजस्थान में शामिल होने का न्योता। म्यूनिक इन्वेस्टर मीट, म्यूनिक इन्वेस्टर मीट, म्यूनिक इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी। ये जर्मनी की है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री महोदय है उन्होंने जर्मनी का दौरा किया है राइजिंग राजस्थान के लिए, है ना। इन्वेस्ट मीट म्यूनिक 15 अक्टूबर 2024। देख लेते हैं क्या है इसमें। मुख्यमंत्री ने मल्टीवेग ग्रुप के COO से मुलाकात की। मल्टीवेग ग्रुप के COO फिर ये इधर बैठे हैं भाई, ठीक। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जर्मनी प्रवास के दौरान राइजिंग राजस्थान म्यूनिक इन्वेस्ट मीट, ये पूछ सकता है वो कि ये बताइए, यही पूछेगा बस कि राइजिंग राजस्थान म्यूनिक इन्वेस्ट मीट कहाँ आयोजित की गई। जर्मनी में, राजस्थान में, जयपुर में, उदयपुर में। जर्मनी में ना, राइजिंग राजस्थान म्यूनिक इन्वेस्ट मीट जनवरी में। सहभागिता की श्री शर्मा ने इस दौरान कहा कि राजस्थान को विश्व में निवेश की राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्प है। छोड़ देते हैं ना, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं भैया। 15 अक्टूबर की बात है। राजस्थान में विशेष जर्मनी निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए तैयार। राजस्थान में विशेष जर्मनी निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए तैयार मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब क्या है, दिया कुमारी भी गई है के साथ में। चल देखते हैं क्या है ना। राइजिंग राजस्थान, जर्मनी को पार्टनर कंट्री बनने का आमंत्रण। पार्टनर कंट्री, यार ये पूछ सकता है भाई, बताइए किसको पार्टनर कंट्री बनने का आमंत्रण दिया गया था। पार्टनर कंट्री जब जर्मनी। आगे चलते हैं। श्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान समिट के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में जर्मनी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व वाले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को म्यूनिख में बावेरिया राज्य चांसलरी के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्यमंत्री डॉक्टर फ्लोरियन हरमन के साथ मुलाकात की। इस दौरान जर्मनी को इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का सहयोगी देश पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर राजस्थान में जर्मन निवेशकों के लिए विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने की पेशकश की। सिस्टर पार्टनरशिप, एक मिनट, पेशकश की। और इसमें क्या आ रहा है, जर्मनी के बावेरिया राज्य और राजस्थान के बीच एक सिस्टर पार्टनरशिप स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। सिस्टर पार्टनरशिप, हाँ ये वही है बस, जिसमें अक्षय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जाएगा। बावेरिया और राजस्थान के संबंधों को मजबूत करने के लिए राजस्थान में बावेरिया का एक कार्यालय स्थापित करने का भी अनुरोध किया। राजस्थान में बावेरिया का एक कार्यालय। राजस्थान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी, राजस्थान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, डिस्कॉम की अध्यक्ष सुश्री आरती डोगरा, उद्योग आयुक्त श्री रोहित गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। ये दिया कुमारी है भाई, दिया कुमारी भी गई उप मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री महोदय है, जर्मनी दौरे पर हैं। दिया कुमारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, डिस्कॉम के अध्यक्ष श्री आरती डोगरा, उद्योग आयुक्त श्री रोहित गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। बस इसमें यही आएगा। प्रतिनिधिमंडल ने हाइड्रोजन और डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स की अग्रणी कंपनी
SFC एनर्जी एजी के परिसर का भी दौरा किया। इस दौरान SFC एनर्जी को राजस्थान में निवेश के आमंत्रित किया। FSC एनर्जी ने राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने में नहीं। क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि ये जो है ना कौन सा पार्टनर कंट्री के लिए में किसे आमंत्रित किया गया? पार्टनर कंट्री के लिए जर्मनी को। और जर्मनी कौन कौन गए हैं? उप मुख्यमंत्री भी गई है और मुख्यमंत्री भी गए हैं। और ये जो अभी था ना वो क्या है, सिस्टर पार्टनरशिप है ना, सिस्टर पार्टनरशिप। और 12.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए देश विदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक दिल्ली, बम्बई, सियोल, टोक्यो, ओसाका, दुबई, अबू धाबी, दोहा और सिंगापुर में रोड शो किए जा चुके हैं। राजस्थान सरकार को अब तक 12.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यही है भाई इसमें, है ना, और नहीं है। यहाँ से ही आ जाएगा ऊपर से ही, जर्मनी पार्टनर कंट्री बस। 3.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 92.41 करोड़ रुपये ट्रांसफर। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, इसको देख लेते हैं अगर इसकी डिटेल आती है तो। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ठीक है ना। 3.25 लाख किसानों के बैंक खाते में 92.41 करोड़। ये जोराराम कुमावत, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत, ये जोराराम कुमावत है, ने शासन सचिवालय में डेयरी किसानों को दीपावली की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की 92.41 करोड़ की अनुदान राशि उनके बैंक खातों में सीधे ही DBT के माध्यम से जारी की। ये है ये काम। देखे, श्री कुमावत ने कहा कि प्रदेश के लगभग 3.25 लाख पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये की अनुदान राशि भी दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है। वो बस यही पूछेगा वो कि ये बताइए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत कितने रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है? कितने रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है? 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। और अन्नपूर्णा रसोई योजना में 8 रुपये है। सरकार की तो ज़्यादा है लेकिन अपन को 8 रुपये में लेनी है थाली, बस ये है। सरकार का पता नहीं है यार, शायद 32 कर दिया है, जाने 27 रुपये कर दिया है सरकार का अनुदान। तो ये 5 रुपये है ना। कौन सी योजना है? ये योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। और ये कौन है? मंत्री कौन है? मंत्री का नाम क्या है पशुपालन विभाग के का? ये है मंत्री श्री जोराराम कुमावत, जोराराम कुमावत। और कोई है इसमें? नहीं, बस यही है। आगे चलते हैं। जयपुर विशेष योगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल मिलेगी, आवेदन 31 अक्टूबर तक। कोई ये योजना है क्या भाई? जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि जयपुर जिले में आवासीय मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ट विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र, अभी पूछ सकता है वो, पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी, पीला और नीला। इसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये नहीं है, पीला और नीला है ना, दिव्यांगजनों के लिए कार्ड है। आंगनबाड़ी केंद्रों का सुबह समय अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 31 मार्च 2025 तक प्रभावी। अच्छा, टाइम बदल दिया है आंगनबाड़ी का ना, 10 से 2 बजे। फिर और थोड़ी है इसमें कुछ, यही है ना भाई। 5 रुपये, 5 रुपये के बाद में पार्टनर कंट्री जनवरी है, ये जर्मनी है। और सिंगापुर इन्वेस्ट रोड शो से निवेश का माहौल बना। ये किधर क्या हो रहा है? राज्यपाल श्री हरबाबू बागड़े मंगलवार को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर उनके राज्यपाल ने उनको बस कुछ
भेज प्रकार ये तो काफ़ी बार आ चुके हैं, जा चुके हैं, क्योंकि इनका चूरू वो है ना, राजस्थान के मूल निवासी हैं ये, तो ये नहीं है, यहाँ से नहीं आएगा। काफ़ी बार आ चुके हैं और जा चुके हैं। राष्ट्रपति अगर आएगा ना वो इम्पोर्टेंट बनेगा। सिंगापुर इन्वेस्ट रोड शो से निवेश का माहौल बना। अब सिंगापुर कौन गए हैं भाई? सिंगापुर ये गए हैं। ये जो राइजिंग राजस्थान की डेट है ना, ये याद रखना अच्छी तरह से, 9, 10 और 11 है। 9, 10 और 11 दिसंबर है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल के सिंगापुर दौरे से राइजिंग राजस्थान के लिए उचित माहौल बनने में काफ़ी मदद मिली है। सिंगापुर दौरा किया है, बस ये कर लेना है ना, काफ़ी है। नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर सिंगापुर की कंपनियों के लिए एक विशेष निवेश या औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया है। इस सिंगापुर यात्रा मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रमुख सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ सहित अन्य उच्च अधिकारी शामिल थे। सुधांशु पंत। इस सिंगापुर यात्रा में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत है ना, ये सुधांशु पंत है, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमुख सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ सहित अन्य उच्च अधिकारी शामिल थे। गायत्री राठौड़, ठीक भाई, बस यही है इसमें, और नहीं है कुछ भी। देख फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। मतदान की तारीख पूछ सकता है वो 13 नवंबर से 23, यानी मतदान 13 परिणाम 23 को जो महाराष्ट्र और कौन सा है एक जो चुनाव हो रहा है, साथ महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र एरिया और झारखंड के जो चुनाव है उनके साथ ही होगा ये है ना। अपना ये जो उपचुनाव हो रहा है जो किया जाएगा, किन किन के साथ किया जाएगा, किन किन सीटों पर किया जाएगा। एक तो झुंझुनू है, रामगढ़ अलवर में है, दौसा है ना, दौसा है, अलवरी देवली उनियारा है, टोंक खीपसर नागौर है, सलमगढ़ उदयपुर है, चौरासी डूंगरपुर है। हो सकता है वो बताइए कहाँ पे उपचुनाव नहीं किया गया था, यहाँ पर किया गया था। और 7 विधानसभा क्षेत्रों में ना, ये 7 भी पूछ सकता है। फिर ये जर्मनी का है, और पार्टनर कंट्री की जर्मनी की बात कही गई है ना। फिर ये 5 रुपये हैं किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत। और ये जोराराम है, जोराराम कुमावत, ठीक। और नीला व पीला कार्ड किनको रहता है? दिव्यांगों का रहता है ना। इसके बाद में ये सिंगापुर गए हैं कौन? महिला राठौड़ है ना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गए हैं ना, राइजिंग राजस्थान के उपलक्ष्य में। और राज्यपाल का नाम क्या है? हरबाबू वांगड़े हैं। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? श्री जगदीप धनखड़ है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।